पापा डेट कर दिया कबीर, इसलिए कि हम चाहते हैं यही कि मेरा ज़मीन वापस चाहिए, कि इसमें कि मेरा बाल बच्चा रह सके और खा सके कुछ उपजा। क्या करते? आवेदन जमा करने जनता दरबार में कि यहाँ से हमको फैसला मिल जाएगा। और जब वहाँ गए तो 2 सप्ताह तक हमारा फार्म फेंकल रह गया था। और जब दूसरा सप्ताह के बाद सीओ साहब से हम मिले तो सीओ साहब बोले हमको कि जाओ नोटिस वाले अधिकारी से बात करो जो नोटिस काटते हैं, क्योंकि हम लोग कोई कमज़ोर व्यक्ति हो या हमारा गोतिया वगैरह हो तो हम उन सबसे लड़ सकते हैं, लेकिन किसी अधिकारी से नहीं लड़ सकते। और अधिकारी जो है डायरेक्ट विरोध में खड़ा हो जाते हैं, अगर तुमको हम रोक दिए, और कोई कागजी कार्रवाई से रोकते तो हम रुक जाते, जुबान से रोक देते हैं। नया साल आ गया है और नया साल का पहला सोमवार आज है और आज ही के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया है। नया साल के पहले जनता दरबार के दिन जो है तमाम फरियादी पहुंचे अपना फरियाद लेके, तो वहीं जो फरियादियों की संख्या है वो आज बहुत कम है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो वहीं फरियादी तमाम अनेक मुद्दों को लेकर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कभी कभी देखा जाता है कि बहुत सारे फरियादी आते हैं लेकिन निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हो पाती है। प्रोसेस बहुत लंबा होता है जिससे फरियादियों को निराश होकर वापस लौट जाना पड़ता है। ज़मीनी विवाद का मामला सबसे ज़्यादा आता है और आज देखा जाए तो आज सोमवार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जनता दरबार लगाया है, इस जनता दरबार में ज़मीनी विवाद का मामला सुना जा रहा है। लेकिन कुछ फरियादी जो है जमुई से आए हैं और इन लोगों का जो है ज़मीनी विवाद का मामला है। क्या कुछ मामला है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। प्रदीप जी कहाँ से आए हैं? जमुई की? हम जमुई जिले के सोनो प्रखंड से आए हैं। क्या मामला क्या है? मामला है ज़मीन से जुड़ा हुआ है जी और इंदिरा आवास का घर बना रहे थे उस पर, जी। और सीओ साहब द्वारा और पुलिस साहब के द्वारा काम रोका गया। कितना ज़मीन कितना है? ज़मीन लगभग है 8.5 डिसमिल के लगभग में, और काम 1.5 डिसमिल पर हो रहा था। उस काम को रोक दिया गया सीओ साहब और पुलिस साहब के द्वारा। क्या कहा क्या जा रहा है अधिकारियों के द्वारा? अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है तुम आके जनता दरबार में मिलो जी। और जनता दरबार में जब मिलने गए तो वहाँ सीओ साहब से हम अपील किए कि साहब आप इनसे कवाला मांगिए, यदि कवाला है तो हम ज़मीन इनको दे देंगे, हमको ज़मीन फिर नहीं चाहिए। पेपर किसके नाम पे है? पेपर हमारी दादी के नाम से है और ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे पिताजी से कवाला लिए हैं, जिसका वीडियो प्रमाण हमारे पास है, जो पुलिस के सामने मेरा विरोधी गवाही दे रहा है। और ये भी कह रहा है कि हम लोग उस समय छोटे छोटे थे और इसी तरह करके मकान, ज़मीन और कवाला भी करवा लिया और पावर ऑफ अटॉर्नी भी करवा लिया है यह व्यक्ति। और सीओ साहब के पास गए तो चाचा ने करवा लिया? मेरे चाचा ने करवाया। अच्छा। और चाचा चाची नहीं करवाए तो, और फिर जो है सीओ साहब बोले हमको कि अब तुमको इस ज़मीन पर नहीं आना है, काम नहीं करना है, ज़मीन इनका है। और जब हम बोले सीओ साहब आप अप्रूवल दे दीजिए, हमको ज़मीन इनका है तो हम कहीं नहीं जाएंगे, हमको फैसला मिल गया। तो सीओ साहब बोले नहीं, तुमको हम लिख के कुछ भी नहीं देंगे, तुमको हम बोल दिए बस वही काफ़ी है। बोले सर बोलने से कानून नहीं चलता है। तो सीओ साहब बोले हम जो बोलते हैं वही कानून बन जाता है, मेरा बात ही कानून का लकीर है। पैसा वगैरह भी मांगा जाता है क्या आपसे? हाँ, और जो पैसे लेने की बात रही तो हम अपने जो सीओ साहब हमारे पास आके काम रोके थे, इससे पहले हम 3 महीना पहले 4 महीना पहले गए थे आवेदन जमा करने जनता दरबार में कि यहाँ से हमको फैसला मिल जाएगा। और जब वहाँ गए तो 2 सप्ताह तक हमारा फार्म फेंकल रह गया था। और जब दूसरा सप्ताह के बाद सीओ साहब से हम मिले तो सीओ साहब बोले हमको कि जाओ नोटिस वाले अधिकारी से बात करो जो नोटिस काटते हैं, जाओ वो साहब से जाके मिलो। हम उन साहब से जाके मिले तो साहब बोले कि देखो वहाँ कचरा में फेंकल होगा नोटिस तुम्हारा। हम कहे क्या साहब कचरा में फेंक दिए? तो बोले तुम सब बहुत आता है, इसलिए जो पैसा लगाता है उसका काम होता है, तुम लगाएगा तो काम होगा। बोले कैसे काम होगा सर? तो बोले 10,000 रुपये लगेगा। 10,000 रुपया दे दिया हमने 10,000 रुपया जबरदस्ती बोले अब नहीं देगा तो तुम्हारा फैसले नहीं होगा। यदि तुम पैसा नहीं दोगे, अगला आदमी पैसा दे दिया तो हो सकता है फैसला उसके पक्ष में चल जाए, तो तुम हमको बोलेगा तुम लोकल आदमी है, इससे बढ़िया तुम पूरा पैसा दो। हमने 9,000 रुपया दिया तो साहब पैसा फेंक दिए थे और फिर हमसे उठा के दिए पैसा को। और हमारे भाई के पास 200 रुपया था, बोले कि 200 रुपया और लगा के दे दो। तो 200 रुपया होने के बाद भी हम दे दिए कि चलो अब मान जाइए सर। तो बोले नहीं, हम 1 रुपया भी कम नहीं ले सकते, क्योंकि हमको सीओ साहब को जवाब देना पड़ेगा। हम तुम्हारे लिए काम नहीं सीओ साहब के लिए करते हैं और सीओ साहब के अधीन में हम लोग रहते हैं, इसलिए हमको उनका आदेश मानना होगा, इसलिए तुमको 800 रुपया देना होगा। हम लोग विनती करने लगे साहब हमारे मोबाइल पर 800 रुपया है जो हम आधार कार्ड से नहीं निकलवा सकते और ना अंगूठा लगा के निकलवा सकते हैं। किसी का मोबाइल है तो हमको बता दीजिए, हम भेज देंगे, आप उनसे पैसा ले लीजिएगा। तो साहब तैयार हो गए और झट से अपना नंबर दे दिए। साहब रोकते रह गए
और हम लोग फटाक से पैसा भेज दिए, ताकि हमारे पास उस पैसा देने के लिए 800 रुपया का प्रमाण हमारे मोबाइल में है, और उस अधिकारी का मोबाइल नंबर भी है जो 800 रुपया लिए थे। अब क्या कहा जा रहा है कि आपका ज़मीन आपको नहीं दिया जाएगा, ये कहा जा अब ये कहा जा रहा है कि ज़मीन अगला पार्टी का है, अगला पक्ष का है, और हम लिख के नहीं देंगे, बस जुबान से इनका दे दिए। उस जवान से बात कर रहे थे। हाँ, जुबान से। चलिए, आप क्या कुछ मांग करती हैं मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आई? मुख्यमंत्री यही मांग करते हैं, मेरा जमीन लौटा दीजिए, और घर बनवा दीजिए। घर भी नहीं है, भाड़ा पर रह रहे हैं, कितना भाड़ा देंगे कमा कमा। भावुक क्यों हो रही है? बहुत गरीब व्यक्ति हैं, और हम लोग के पास इतना पैसा नहीं कि हम अधिकारियों से लड़ सके, क्योंकि हम लोग कोई कमज़ोर व्यक्ति हो या हमारा गोतिया वगैरह हो तो हम उन सब से लड़ सकते हैं, लेकिन किसी अधिकारी से नहीं लड़ सकते। और अधिकारी जो है डायरेक्ट विरोध में खड़ा हो जाते हैं, तुमको हम रोक दिए, और कोई कागजी कार्रवाई से रोकते तो हम रुक जाते, जुबान से रोक देते हैं, जैसे लग रहा है कि सब इनके बस में चल रहा हो, और हम लोग मान भी लेते हैं। इनका पापा और जब नहीं है, इनका पापा डेट कर दिया कबीर, इसलिए कि हम चाहते हैं यही कि मेरा जमीन वापस चाहिए, कि इसमें कि मेरा बाल बच्चा रह सके और खा सके कुछ उपजा के। क्या करते हैं आप फिलहाल? हम फिलहाल अभी तो मजदूरी करते हैं, सीमेंट गिट्टी और मिलाने का काम करते जमुई हैं। में ही रहते हैं? नहीं, सोनो में रहते हैं, कहाँ? सोनो प्रखंड में घर है, अच्छा, जमुई जिले के सोनो प्रखंड में। वहीं रहते हैं आप? वहीं रहते हैं। वहीं का मामला ही? हाँ, वहीं का मामला है। अधिकारी का क्या नाम बता रहे थे? अधिकारी का नाम राजेश कुमार है, जो सीओ साहब हैं। जो पैसे लिए हैं उनका नाम संजीव कुमार है। देखिए, सोनो प्रखंड से आए हैं जमुई के, और इनका साफ कहना है कि जो इनके क्षेत्र के सीओ है वो जो है घुसखोर है, पैसा इनसे मांगते हैं, और कहते हैं कि मुंह से मैं बोल रहा हूँ यही जो है लकीर रहेगी, यही जो है सब कुछ रहेगा, पेपर पे कुछ नहीं हो करके दिया जाएगा। तो वहीं घूस मांगा जाता है जब ज़मीनी विवाद को लेकर फरियादी जाते हैं। तो देखिए, लगातार बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, अधिकारियों के द्वारा जो है ज़मीनी विवाद को लेकर पैसा लिया जाता है। तो वहीं जिस तरीके से जमुई के सोनो प्रखंड से ये फरियादी आए हैं, आपने इनकी तमाम बातें सुनी हैं, माँ और बेटे की दुख भी आपने सुने किस तरीके से इनके जो पिता हैं वो नहीं है। तो वहीं इनका साफ कहना है कि बस एक ही जो उम्मीद था वो था ज़मीन, और ज़मीन भी हम लोगों का जो है छीन लिया गया। जो इनके चाचा हैं उन्होंने अपने नाम पर ज़मीन करवा लिया। तो वहीं इनका साफ कहना है कि हमें जो है इंसाफ चाहिए, हमारा ज़मीन जो है हमें चाहिए। तो वहीं जिस तरीके से हमने पैसा दिया है उसको लेकर जो है तमाम बातें ये लोग कह रहे थे। वहीं क्या कुछ कहते हैं, इन लोगों की बातें आपने सुनी है। ज़मीनी विवाद को लेकर फरियादी जो है यहाँ पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।